बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। हमारे पास एक बेटी पढ़ती थी और बड़ा अच्छा पढ़ती थी, बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चों में से थी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसके मार्क्स कम होने लगे और फिर ऐसा हुआ कि उसने आना ही छोड़ दिया। अच्छा, मेरी आदत है जब कोई बच्चा ना आ रहा हो तो मैं उसके घर फ़ोन ज़रूर करता हूँ कि बेटे क्या बात है, क्या हुआ, क्या मसला है, बीमार हो, कहीं चले गए हो, कहाँ गए हो? मैंने उसके यहाँ फ़ोन किया, उसकी वालिदा ने कहा कि वो आपके पास नहीं आएगी पढ़ने। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा अच्छा जी बताइए खैरियत हुई, क्या हुआ? कहने लगी नहीं मैं नहीं बता सकती, बस अब वो नहीं आएगी। मैंने कहा बाजी आप चक्कर तो लगाइए, आते-जाते आप हमारी हमसाई हैं, ज़रा मिल मिल लीजिएगा। कहने लगी अच्छा। वो आ गई अगले दिन, मैंने उससे पूछा क्या बात हुई? कहने लगी वो रोने लग गई। कहने लगी सर वो जो मेरी बेटी है, मैंने उसका सेल फ़ोन मैंने चेक किया तो उसके आपकी क्लास में कोई लड़का है, उसके साथ उसकी चैटिंग चल रही है, मैसेजिंग चल रही है, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे और व्हाट्सएप के ऊपर उसकी मैसेजिंग हो रही है। तो अगर उसके बाप ने देख लिया तो उसके बाप ने उसे भी गोली मार देनी है और मुझे भी गोली मार देनी है और हमें घर से निकाल देना है। तो इससे बेहतर है कि मैंने फिर उसे घर में ही बिठा लिया। तो मैंने कहा अच्छा मुझे बताइए कौन है वो लड़का? उन्होंने मुझे उस लड़के की डिटेल दी। मैंने उनसे कहा कि देखिए बाजी मर्ज़ी आपकी है, बेटी आपकी है, जो जी में आए कीजिए। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक बार मुझे उससे मिलवा तो दें, मैं उससे मिल तो लूँ बेटी से, पूछूँ तो सही क्या मामला है। सोचती रही, फिर कहने लगी अच्छा ठीक है मैं उसे भेज दूँगी। अगले दिन उन्होंने भेज दिया। मैंने उसे बेटी को बिठाया, उस लड़के को बुला लिया। मैंने कहा बेटे आप लोगों के दरमियान में क्या चल रहा है? अच्छा वो लड़का तो नहीं बोला, वो लड़की कहने लगी कि सर हम एक-दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो मैंने उन्हें बड़ी हैरत से देखा, मैंने कहा अच्छा फिर कहती मोहब्बत नहीं करते, सच्ची मोहब्बत करते हैं। तो यानी मुझे गुस्सा भी आया और हँसी भी आई, उन दोनों का कॉम्बिनेशन था वो, गुस्सा और हँसी। तो मैंने कहा अच्छा बेटे ये जो आप सच्ची मोहब्बत करती हो जिस लड़के से, मैंने उस लड़के से कहा, मैंने कहा बेटे एक बात बताओ, ये जो आपने शर्ट पहनी हुई है ये कहाँ से आई है? कहने लगा मेरे पापा ने ला के दी है। मैंने कहा अच्छा ये जीन्स भी पहनी हुई है, ये तो खुद खरीदी होगी। कहने लगा नहीं ये भी मेरे पापा ने ला के दी है। मैंने कहा अच्छा ये जो आपके पास बैग है, किताबें हैं, ये आपने अपने पैसों के लिए हैं, कहाँ से लिए हैं? कहने लगा सर ये भी मेरे पापा ने लिए हैं। मैंने उस लड़की से कहा, मैंने कहा बेटे जो अपने जूते के लिए अपने बाप का मोहताज है, उससे आपको सच्ची मोहब्बत हो गई, ठीक है? वो आपको कहाँ से कमा के खिलाएगा, कहाँ से पिलाएगा, क्या करेगा आपके साथ? तो एक लम्हे के लिए सोचें तो सही कि आप और आपकी एज क्या है? अभी आप 13-14 साल के लोग हैं और आपको भी से बैठे-बिठाए सच्ची मोहब्बत भी हो गई। अच्छा उस लड़की ने एक लम्हे को वो रुकी, उसने थोड़ा-सा सोचा, इतने में मैंने उस लड़के से पूछा, मैंने कहा बेटे ये आपको पता है ये लड़की यहाँ क्या करने आती है? कहने लगा हम पढ़ने आते हैं। मैंने कहा आप क्या करने आते हैं? कहने लगा मैं भी पढ़ने आता हूँ। मैंने कहा ये लड़की क्या करने आती है? कहने लगा ये भी पढ़ने आती है। मैंने कहा अगर ये लड़की यहाँ पढ़ने आती है तो फिर आपका और इसका आपस में ताल्लुक कैसे बन गया? देखिए ना, एक लड़की यहाँ पढ़ने आती है और अपने वालिदैन की इज़्ज़त अपने साथ लेके आती है, ठीक है? कोई भी दुनिया के वालिदैन अपनी बेटी को इस बात की इजाज़त नहीं देते कि वो क्लास में लड़कों के साथ कोई अफ़ेयर चलाती फिरे। तो जब ये लड़की अपने वालिदैन को धोखा देकर, ठीक है? और रातों को आपसे चैटिंग करती है, मैसेजिंग करती है, स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे, तो आज जो लड़की अपने वालिदैन को धोखा दे रही है, कल को वो आपको भी धोखा देगी। वो लड़का वो जो उन दोनों की सच्ची मोहब्बत थी, वो 1 मिनट के अंदर, वो जो गुब्बारा था सच्ची मोहब्बत का, उसमें से 1 मिनट के अंदर हवा निकल गई। वो दोनों ने एक-दूसरे को देखा कि ये क्या हुआ है? मैंने कहा बेटे जो उस लड़के से मैंने कहा कि ये लड़की तो अपने वालिदैन को, वो लड़की कहने लगी मैं कब धोखा दे रही हूँ सर, आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा बेटे आप धोखा दे रही हो। आप अपने बाबा को जाके आज बताना कि मेरी फलां लड़के से रात को चैट होती है और फिर मुझे बताना कि वो आपको कितनी शाबाश देते हैं। क्या आप बता सकती हो? आप छुप के कर रही हो ना ये। छुप कर करने का मतलब ये है कि आप उन्हें धोखा दे रही हो, उनके साथ फ्रॉड कर रही हो। उन्होंने आपके ऊपर एतबार किया और आपको यहाँ पे भेजा, अपने घर से निकाल के यहाँ पढ़ने के लिए भेजा। अब हम हर किसी के पीछे घर जाके तो नहीं उसको रोक सकते कि बेटे ये ना करो, फलाँ को मैसेज ना करो, सेल फ़ोन ना इस्तेमाल करो, या सेल फ़ोन इस्तेमाल करो तो कैसे इस्तेमाल करो, कितना समझाएँगे? घर में तो वालिदैन ने ही आप पे नज़र रखनी है ना। तो घर में अगर आप अपने वालिदैन को धोखा दे रही हो, तो इसका मतलब ये है कि यू आर अ फ्रॉड गर्ल। और उस लड़के से मैंने कहा कि ये फ्रॉड लड़की है। वो लड़की वो नाराज़ हो गई, तो गुस्सा आ गया, रोने लग गई। लेकिन ज़ाहिर है देखिए, डॉक्टर भी जब आपको डॉक्टर ने सही करना होता है ना, तो वो इंजेक्शन लगाता है, उसपे आपको तकलीफ़ होती है, आप रोते हैं। वो उस वक़्त उस तकलीफ़ का ख़्याल नहीं करता, वो आपके रोने को नहीं देखता।
उस्ताद भी एक डॉक्टर होता है, उस्ताद एक बाप होता है। वो इस बात का ख्याल नहीं करता कि उसके बच्चे को कौन सी तकलीफ हो रही है, उसने उसको उस परेशानी में से, आने वाली तकलीफ में से, जिल्लत और शर्मिंदगी में से निकालना होता है। तो मैंने उस वक्त उन दोनों के रोने पिटने को बिल्कुल भी नहीं, उस वक्त उनके दिल में मेरे लिए बड़ी नफरत के जज्बात आ रहे होंगे कि ये बंदा हमारे मुंह पे हमें झूठा और फ्रॉड कह रहा है। यकीन जानिए, अगर आप में से जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप में से कोई लड़का ऐसा है, कोई लड़की ऐसी है कि वो रातों को आपस में बैठ के स्नैपचैट पे बातें करते हैं और इंस्टाग्राम पे लगे हुए हैं, व्हाट्सएप के ऊपर लगे हुए हैं, यकीन जानिए अगर आप बेटी हैं तो आपने वालिदैन को धोखा दे रही हैं। अगर आप लड़के हैं तो आप उस लड़की को भी धोखा दे रहे हैं, अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, अपने फ्यूचर के साथ भी खेल रहे हैं। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, उस लड़की की कहीं ना कहीं शादी हो जाएगी, बेड़ा गर्क आपका होगा। लड़के मारे जाते हैं, बड़े बड़े लाइक बच्चे मैंने देखे हैं जो इस चक्कर के अंदर, इस काम में पड़े और उसके बाद उन्होंने अपना पूरा फ्यूचर स्पॉइल कर लिया। ठीक है जी। अगर आप अच्छे बच्चे हैं, अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट को दाव पे ना लगाएं। मैंने उनसे पूछा, मैंने उस लड़के से पूछा, बेटे आपने ईद के कपड़े बना लिए? क्या लगा सर कौन सी ईद, क्या हो गया, अभी 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 कौन सी ईद आ गई, अभी तो 4 महीने पड़े ईद में, 4-5 महीने। मैंने कहा फिटे मुंह है तुम्हारा, 4-5 महीने ईद में रहते हो तो हम उसके कपड़े नहीं बनाते। ठीक है जी, क्या पता नहीं फैशन क्या होगा। और अभी आपकी शादी में कम से कम भी 10-12-15 साल पड़े हैं और आपको अभी तक पता नहीं कौन सी क़यामत और आफत आग लगी हुई है कि आप अभी से अपने कपल और पेयर बनाने शुरू हो गए हैं। वो लोग, मैं आपको सही से बता रहा हूँ, वो लोग, वो लड़के, वो लड़कियां जो इस तरह के कामों के अंदर मुलव्विस है, ना उनके कभी अच्छे नंबर आते हैं, ना उनका कभी कोई फ्यूचर बनता है, और उसूली तौर पे वो एक दूसरे को धोखा दे रहे होते हैं। दे आर फ्रॉड गर्ल्स, दे आर फ्रॉड बॉयज। ठीक है जी। अपने आप को इस तरह के लोगों में कभी भी शामिल ना करवाइए। वो लड़कियां जो इस तरह का काम करती हैं, मुझे पता है, मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। मना करता हूँ तो वो बाज होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, समझ जाते हैं, फिर दोबारा नहीं करते हैं। बाज दुश्मन ही पड़ जाते हैं, वो कहते हैं वो इन्होंने हमें रोका क्यों, इनकी ये मजाल, इन्होंने हमें रोक दिया मेरे बेटे। और जब वो ठोकर खा लेते हैं, मेरे पास आते हैं लोग, रोते हुए आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सर झुकाते हैं और कहते हैं हाँ गलती हो गई, आपने रोका था, हम नहीं माने, अब धोखा खाए हैं, जलील हो आए हैं, शर्मिंदा हो आए हैं। ठीक है जी, अपने आप को बर्बाद कराए हैं, तो अब माफी मांगने आ गए। तो मेरे बेटे बात को समझे, ये उम्र है, इस उम्र में लोग खेलते हैं, शरारतें करते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं अच्छा वाला, इस तरह के गंद में नहीं पड़ते, अपने वालिदैन का एतबार ख़राब नहीं करते। अगर माँ बाप ने एक बेटी को एतबार करके सेल फोन पकड़ा दिया है तो उस लड़की पर लाजिम है कि अपनी जान दे दे, मर जाए, लेकिन अपने माँ बाप की इज्जत पे आँच ना आने दे। और अगर कोई लड़की ये समझती है कि वो किसी अननोन नंबर से, कोई अननोन नेम से उसने कोई अकाउंट बना लिया है और वो किसी लड़कों से, वो क्लास के लड़कों से बातचीत कर रही है, ठीक है जी, तो किसी को क्या पता। मेरे बेटे एक लम्हा लगता है, लोकेशन ट्रेस हो जाती है, चाहे फेसबुक आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, स्नैपचैट यूज़ कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, 1 मिनट लगता है जिसके अंदर पता लग जाता है कि ये जो नंबर है, ये जो आपके पास अकाउंट है, ये किस जगह से, किस घर से, किस घर के किस कमरे से ऑपरेट हुआ है, यहाँ तक पता लग जाता है। मैंने लोगों को अपने ऑफिस के अंदर बैठ के रोते हुए देखा है, पेरेंट्स को रोते हुए देखा है कि हमारी बेटी ने हमें जलील कर दिया, हमें शर्मिंदा कर दिया। अब हम ना उसको पढ़ाएंगे, ना उससे नीचे वाली बहनों को पढ़ाएंगे। खुदा का वास्ता है, अपने वालिदैन की इज्जत पे रहम खाएं। कोशिश करें कि अगर उन्होंने आप पे एतबार कर ही लिया है तो उस एतबार को ख़राब ना करें, इस तरह के कामों में ना पड़े। ये फजूल काम है, ये शर्मिंदगी ला। और फिर मैं आपको एक और बात बताऊं, आपको अजीब लगेगी। ये उम्र जो होती है ना, ये एज जो होती है, ये बड़ी अजीब सी एज होती है। एक लड़का आपसे कहेगा कि देखो मैं जो है ना तुम्हारे साथ बड़ा सिंसियर हूँ और मैं हूँ बस तुम्हारे साथ, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हारे से कसम खाता हूँ। यकीन कीजिए, जिस दिन आपकी उससे चैट शुरू होगी, वो फौरन अपने भागा भागा अपने दोस्त को जाके सेल फोन खोलेगा और दिखाएगा, ये देख तेरे भाई को फला लड़की ने, जो अल्लाह माफ करे, मैसेज भेजा है, ए वेख। वो उसको बताएगा, वो साथ वाले को बताएगा, वो तीसरे को बताएगा, और पूरी क्लास के लड़के जो होंगे वो आपको अजीब नजरों से देखेंगे कि ये कोई 2 नंबर लड़की है, ये कोई गंदी लड़की है, ये किसी गंदे खानदान से है, ये तो है ही ऐसी। ठीक है जी। हर बंदा आपके ऊपर ट्राई करने की कोशिश करेगा। मेरे बेटे, आप, मैं खुद बेटियों वाला हूँ, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है,
बास चीज़ें तल्ख़ होती हैं। हमारे यहाँ बड़ी बीमारी ये है कि हम अपने बच्चों से बात करते ही नहीं हैं। शर्मा-शर्मी में हमने अपनी पूरी नस्ल का बेड़ा गर्क कर दिया। हम उन चीज़ों के ऊपर शर्माते हैं जिनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं शर्माना चाहिए। हम उन चीज़ों के ऊपर शर्माते हैं जिनको एक्सप्लेन करने से, वज़ाहत करने से अल्लाह और उसके रसूल ने कभी शर्म नहीं की। पता नहीं हमारे अंदर कौन-सी शर्म है। हाँ, जब हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, उसके बाद हम जब बैठ के अपनी इज़्ज़त का मातम करते हैं और अपने बच्चों को ज़दकोब करते हैं, मारते हैं उन्हें, उस वक़्त हमें शर्म नहीं आती। और भई आप अपनी बेटी को सेल फ़ोन पकड़ा रहे हो, तो उसको बिठा के समझाओ ना कि बेटी आपने ये काम नहीं करने। अपने बेटे को सेल फ़ोन पकड़ाते हुए उसे बताएँ कि बेटे सिर्फ़ इज़्ज़त लड़की की नहीं होती, लड़के की भी होती है। लड़के के नाम से भी बाप का नाम होता है, ये मेहरबानी कर, हमारा नाम डबो के ना आई। तो ये चीज़ें शेयर करते हुए, डिस्कस करते हुए अपने बच्चों से हम क्यों शर्माते हैं? हम शर्माते हैं और उसका फिर वो चूँकि हमने कभी तरबियत ही नहीं की, क्योंकि हमने कभी बताया ही नहीं, कभी हमने सही-गलत पता है बच्चों को, लेकिन हमने कभी स्ट्रेस नहीं किया, हमने कभी उनको एड्रेस नहीं किया। तो ये ना करें। मेरी पेरेंट्स से भी गुज़ारिश है कि अपने बच्चों के साथ ओपनली, बोल्डली बात किया करें। वो सारी चीज़ें जो अल्लाह के रसूल ने बयान किया, अल्लाह के रसूल बयान किया करते थे। अल्लाह के रसूल असहाब से, सहाबियात से हर चीज़ डिस्कस किया करते थे। जाके पढ़िए फ़िक़्ह, आपको पता लगे वो सारी चीज़ें जिन पे आपके कान सुर्ख़ होना शुरू हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें इस शरीयत के अंदर बिल्कुल खुले तौर के ऊपर बयान की गई हैं। इसी बिना पर तो वो लोग इतने पाक-बाज़ और साफ़-सुथरे लोग थे। आप लोगों ने उसके ऊपर शर्म के पर्दे डाल-डाल के पूरी नस्ल का बेड़ा गर्क कर दिया। आपको पता ही नहीं है कि जायज़ और हलाल काम करने में कोई शर्म नहीं होती। जायज़ और हलाल काम उसको डिस्कस करने में, उसको बताने में हमारे यहाँ तो डिस्कस ही नहीं किया जाता। हम अपने औलादों की तरबियत करते ही नहीं हैं। तो मैं आप सारे बच्चों से गुज़ारिश करता हूँ मेरे बेटे कि आप इस तरह की चैटिंग में, इस तरह के ताल्लुकात में और इस तरह की जो मैट्रिक के अंदर आपको सच्ची मोहब्बत हो जाती है, इससे अपने आप को बचा के रखें। अगर आप इसमें पड़ गए, तो मेरे बेटे आपको इस सारे ज़माने की सच्ची नफ़रत का सामना करना पड़ेगा। वो नफ़रत आपके घर में भी आपको फ़ेस करनी पड़ेगी, अपने माँ-बाप से भी, अपने बहन-भाइयों से भी और अपने ही क्लास फेलो से भी और फिर ज़माने से भी, क्योंकि आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। आपका वो दौर जिसमें आपने अपनी स्टडीज़ पे फ़ोकस करना था, वो आपने इस गंदे और फ़ुज़ूल कामों के अंदर फ़ुज़ूल चीज़ों के अंदर ज़ाया कर दिया। तो जब आप अपने ऊपर ये ज़ुल्म करेंगे, तो उसके नतीजे में मेरे बेटे फिर ज़माना आपको ठोकरों पे रखेगा। मेहरबानी फ़रमाइए, ऐसा ना कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।